present. I, Dr. Pramashri, take this extreme pleasure to welcome you all to the IIC Entrepreneurial Lecture on the topic how to develop entrepreneurship skills. And being an entrepreneur usually means starting or building your own successful business, but with people with entrepreneurial skills can thrive within larger organizations as well. Many researchers have studied entrepreneurship skills but found no definitive answers. Some of the common qualities required are personal characteristics of business development, critical and creative thinking skills. So today we are very blessed to have Dr. Rama Shankar, Assistant Professor from Department of BJMC, as our guest speaker for today's inspirational lecture. Heartiest welcome to the sir, and I now request him to please come on the dais and proceed with the inspirational lecture. धन्यवाद। कॉलेज ऑफ लॉ ने आज मुझे यहाँ बुलाया है, इसके लिए पूरी मैनेजिंग कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, इनोवेशन की बात होती है, तो आईआईसी की कल्पना ही इसीलिए की गई है कि बच्चों में इनोवेशन की बात की, नवाचार की बात करी जाए, कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिससे बच्चे रोजगार देने वाले बने। कहीं ना कहीं हम जो जिस भी विषय से हों उसमें नए नए रोजगार का सृजन कर पाए, उनमें कुछ। और जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, उद्यम की बात आती है, तो वह ट्रेडिशनल मेथड की बात यहाँ पर नहीं की जाती। यहाँ कही जाती है जोखिम। अगर जोखिम आप उठा लेते हैं तो आप एक अच्छे उद्यमशील यानी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप जोखिम आपके अंदर नहीं है, जोखिम आप उठा नहीं पाते हैं, तो शायद बात आगे नहीं बढ़ पाती है। आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, और जैसे सबने नाम सुना होगा MBA चाय वाला। MBA चाय वाला का नाम सुना तो MBA चाय वाला एक अलग से नाम है, यानी कुछ अलग ही दिखता है। MBA IIM अहमदाबाद के सामने वो बच्चा बैठा रहता था, देखता रहता था कि हमें नया क्या करना है। चाय तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, सुट्टा वाला, चाय सुट्टा वाला का नाम सब लोगों ने सुना होगा। सुट्टा तो बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन वह नवाचार क्या है, इनोवेशन क्या है उसमें, नई चीजें, क्योंकि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं उसी तरफ जोड़ना चाहती है कि उसमें कुछ नई स्किल्स दिख रही हों। एक जो हम देखते हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जोर देते हैं कि हम अपने पुराने जो कार्य हैं उनकी तरफ लौटें। जैसे हम फाइबर में या डिस्पोजल में चाय पीते हैं, वहाँ कुल्हड़ में चाय मिलती है, यानी उससे पैसा भी बढ़ गया। 1 रुपए का कुल्हड़ 5 रुपए लगा करके देते हैं, और आप बड़े शौक से लेते हैं और दिखाते भी हैं, फोटो भी डालते हैं कि हम आज कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। यानी ये एक आइडिया जनरेशन का पूरा काम होता है, जिसमें सीधा अगर आप इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो इनोवेशन और री इनोवेशन और सीधा है कि अपॉर्चुनिटी वैसे डेवलप होगा। ये 3 टर्म है। आप अपने बिजनेस को रीइनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल 1000, 2000, 5000 आप कमाते हुए आपका काम पूरी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन आप रोजगार देने वाले नहीं बनेंगे। MBA चाय वाला का आप देखेंगे 17 लाख 18 लाख की वो फ्रेंचाइजी देता है साल भर के लिए, और सोचो बिकता क्या है, चाय और कुछ नहीं। चाय के अलावा समोसे भी नहीं मिलेंगे वहाँ, केवल चाय, और 17-18 लाख की वो फ्रेंचाइजी दे रहा है। ऐसा क्या है उसमें? यानी एक विचार है उसमें, एक बैठने की व्यवस्था है उसमें। और ऐसा ही जैसे आप मध्य प्रदेश का देखें, इंदौर स्टार्टअप का हब रहा है। अगर आप कोरोना के दौर का आप डाटा उठा करके देखें तो सबसे ज्यादा अगर भारत में
स्टार्टअप हुए हैं तो मध्य प्रदेश में हुए हैं। मध्य प्रदेश में जैसे अपना डोर टू डोर किराना हम लेने जाते हैं, अक्सर जो है हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आसपास चाहते ऐसा है कि हम अपने फ़ोन पर क्लिक करें और हमारे सामने हमारे ग्रोसरीज आ जाएं, हमारे राशन के जो सामान है वो आ जाए। तो क्या किया, शहरों में तो है ही बहुत सारी ग्रोसरीज की दुकानें, लेकिन गांव में भी लोग ऐसी कल्पना करने लगे, क्योंकि अब गांव में वो पहले वाला ट्रेडिशनल गांव नहीं रह गया कि छप्पर होंगे, उसमें खाने कमाने की चीजें नहीं होंगी। और इधर कोरोना के बाद से तो स्थितियां और भी अच्छी हुई हैं। मैं इसे अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने अस्तित्व को बचाने की बार बार बात कर रहे हैं। वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई छोटा सा रोजगार की बात अवश्य कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पढ़ा रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हम डेवलप कर लें कि जिससे हम टीचिंग तो करते ही रहें, साइड में बहुत सारी चीजें हों। तो जो साइड का कॉन्सेप्ट है उसे अगर मजबूत कर लिया गया, अगर मैनेजिंग स्किल्स मजबूत कर ली गई, जैसे मैं स्वयं मैं देखता हूँ, मैं रिसर्च की एक जो है मैंने टीम तैयार की। मैंने कहा अक्सर लोगों को जो है पीएचडी के दौरान या रिसर्च पेपर लिखने के दौरान या डेटा कलेक्शन में बहुत सारी असावधानियां होती हैं, लोग नहीं कर पाते। तो हमने कहा एक कंपनी डेवलप की जाए जिसमें हम सर्विस प्रोवाइडर का काम करें बस। और हमारे साथ मीडिया रिसर्च के किए हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं। आपको डाटा कलेक्शन करवाना है, आप सब्सक्राइब करिए, यानी उनसे कांटेक्ट करिए और वो डाटा कलेक्ट करवा करके आप बस, क्योंकि रिसर्च भी अब ऑथेंटिक हो गया पूरी तरीके से, जियो टैग फोटो की जरूरत अब होने लगी है। तो एक दो बार जाइए, आप फील्ड से डाटा ले आइए, फील्ड में आप जा करके जियो टैग फोटो ले आइए, बस आपको उतना ही काम है। यानी हमने क्या किया, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और वहां आपने 40,000 दे करके डाटा कलेक्शन कर लिए, आपका पूरा मंथ, तो आप भी सेफ जोन में हैं। और रोजगार जिसको जरूरत है, जो बच्चा 15,000 5,000 के लिए भटक रहा था इधर, उसको 1 महीने में अगर 30,000 रुपए मिल जाता है, तो एक जो ये चेन डेवलप हुई। रिसर्च पेपर लिखने में बहुत सारे हम गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप करते हैं, नहीं हो पाता। प्लेगरिज्म की बात होती है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम बार बार सोचते हैं नॉन प्लेगराइज्ड पेपर की, ओरिजिनल कंटेंट की बात होती। सर्विस प्रोवाइडर है, आप जो है कहिए उनसे, वो सारा नॉन प्लेगराइज्ड डाटा आपको दे करके और रिसर्च पेपर क्रिएट करके आपके नाम से हो जाएगा पैसे। यानी क्योंकि लोग अब खुद नहीं करना चाहते हैं। कौन, आप देखिए आज पेपर की बात करिए, 5 दिन में पेपर, जैसे हर प्राइवेट कॉलेज का एक कल्चर, ये सरकारी कॉलेज का एक कल्चर है, यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो आपके 5 दिन पहले आया, आपको जो है एक सेमिनार होना है, उसमें आपको पेपर प्रेजेंट करना है। आपके दिमाग में भी आए कहाँ इतनी जल्दी पेपर हो पाएगा, तो आप पैसा, आपके दिमाग में भी यही आएगा बहुत सारी इतनी भागम भग। तो ऐसे आइडियाज बहुत सारे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं। तो चीजें जो और नवाचार इसी से निकल रहा है, यानी जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी भी सामने हो रही है। और इसी तरह आप देखें कि ओयो रूम का जो मामला है, सीधा साधा एक रूम, आप अक्सर आप देखिए कि ऐसे ऐसे रूरल एरियाज में जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी ओयो का बोर्ड आपको दिख जाएगा। यानी ओयो क्या है, ओयो कुछ नेगेटिव सेंस में अपने को लेने की जरूरत नहीं है। ओयो एक सर्विस प्रोवाइडर ही है, ओयो एक कंपनी है जो आप अपना घर, उसको एक कमरा आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे लिंकअप हो जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं। मैं जैसे हिमाचल प्रदेश गया, मैं वहाँ जानता नहीं था, मैंने सर्च किया ओयो का रूम, और वहाँ मैंने देखा कि कोई व्यक्ति नहीं था। फोन पर मेरी बातचीत हुई, सामने बॉक्स रखा हुआ था, उसमें मैंने कीज निकाली और खोला, और दूसरे दिन मैं 11 बजे चला गया चेकआउट करके, फिर उसी में उसका अपना पासवर्ड है, उसमें मैंने कीज डाल दी और पैसा उसी तरह कट गया। यानी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे हम देखते हैं,
जैसे अभी लक्ष्मी नाम की एक महिला जो एसिड पीड़ित थी, आपने देखा होगा, वह फूड रेस्टोरेंट चलाती है। तो उसने क्या किया कि भाई वैसे लोग जो कहीं ना कहीं जिनको समाज ने बहिष्कृत करने का काम किया, किसी न किसी रूप में परेशान ही किया गया, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी ने उन्हें परेशान ही किया किसी न किसी भी रूप में, उनके अपना एक समूह डेवलप हो गया और उसके बाद में उन्हीं लोगों को उसमें सर्विस प्रोवाइडर का काम किया गया। तो आइडिया जनरेशन की जो भी बात होती है, विशेषकर आईआईसी का की स्थापना भी इसीलिए भारत सरकार बार बार उस पर जोर दे रही है। चाहे हर विश्वविद्यालयों में आप देखिए कौशल डेवलपमेंट बिल्डिंग खोलने की बात यही हो रही है। जैसे हम देखते हैं आबादी में हम पहले नंबर पर हो गए चीन से ज्यादा, लेकिन चीन से अभी कौशल निर्माण में और जो उद्यम निर्माण में हमें भी किसी भी पोजीशन पर नहीं दिख रहे हैं। कोरोना के बाद से स्थितियां बहुत सारी सुधरी हैं। आज मैं नेगेटिव सेंस में नहीं लेता, यानी लोगों ने रोजगार सृजन की जो बात कही है, रोजगार अपना कोई ना कोई छोटा रोजगार करने की बात कही है, तो वह कोरोना के बाद से स्थितियां बहुत सारी सामने आई हैं। देखिए स्मार्ट एक योर स्टोरी नाम का एक प्लेटफॉर्म है, योर स्टोरी, उसका भी टर्नओवर बहुत ज्यादा। योर स्टोरी में क्या है कि अपने को प्रमोशन करने का भी काम मिलता है। आप देखिए विकिपीडिया, जिसे हम बार बार, विकिपीडिया एक समय था जो रिसर्च में कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता था। कहा जाता था कि जो है विकिपीडिया से डाटा अगर पीएचडी में मिल जाएगा तो वो पेज काट दिया जाता था। अक्सर जो है विकिपीडिया का रेफरेंस जब लेकिन विकिपीडिया अब रोजगार प्रोवाइड करने का काम करती, कंटेंट जनरेशन का काम। हम किसी क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा नॉलेज पार्क या गौतम बुद्धा नगर है, गौतम बुद्धा नगर के इतिहास और भूगोल को लेकर के, जैसे हम कैसे देखते हैं कि मैं एक बार अवध को पढ़ रहा था कि मैंने कहा कि अवध पर एक पेपर लिखना था, जो अवध उत्तर प्रदेश का परिक्षेत्र है, तो मैंने उसमें पढ़ा तो अवध के बारे में ये दिखाया जा रहा था कि अवध सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब थे, और सोचिए उस अवध में जहाँ राम जन्म लिए हैं, राम का कोई कल्पना नहीं है, राम का कोई नाम नहीं, यानी कैसा कंटेंट डेवलप हो रहा। तो यानी विकिपीडिया भी ऐसे लोगों को जो ढूंढ करके उनमें पैसा उनको प्रोवाइड करती है अगर एथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो चीजें जो भी हो रही हैं, एंटरप्रेन्योर की बात होती है तो सीधा मतलब है कि आप जोखिम उठाना जाने। अभी एक जो है मथुरा में एक फायर प्लांट है, अभी आए थे जो है व्यक्ति मित्र हैं अपने, तो उन्होंने बताया कि जो कंपनी जो टेंडर लोग नहीं भर रहे थे इस कोरोना के, कृष्ण कुमारन जी हैं, कृष्ण कुमारन जी मथुरा में वायर प्लांट है, जो बोल रहे थे कि 15 साल से किसी भी कंपनी ने टेंडर ही नहीं भरा था, भारत सरकार की कंपनी। उन्होंने रिस्क उठा करके, तो उनकी हो गई 165 करोड़ की कंपनी, 165 करोड़, और इसी कोरोना में उनका डाउन कितना हो गया, महज 1 करोड़ रुपए लगा करके जो उन्होंने डेवलप किया था उस कंपनी को। तो जोखिम इसमें ज्यादा है। उन्होंने लेकिन एक बात कही कि जब तक यह 2 लाख रुपए पर तक नहीं आ जाएगा तब तक हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, ये काम करते रहेंगे, यानी जोखिम का मामला। उन्होंने बताया कि 2019 में उनके पास केवल 2 लाख रुपए बचे थे, और 2 लाख रुपए बचे, फिर उन्होंने इधर डेवलप किया अपने आप को, फिर उनकी कंपनी जो है 100 इस समय जो है 90 करोड़ पर उनका टर्नओवर। यानी जोखिम किसी भी स्टार्टअप को लेकर के, एंटरप्रेन्योर को लेकर के जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर जोखिम अपने आप को उठाना आता, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कभी जोखिम नहीं उठाना जानता। आप देखिए लोग कई लोग बार बार बिजनेस चेंज करते हैं, लेकिन जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस चेंज नहीं करता, अपने बिजनेस को रिनोवेट करता है, उसमें कुछ नई चीजें डेवलप करता है। अगर नया डेवलप करने की और अगर रिस्क उठाने की क्षमता है तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। भारत सरकार भी निरंतर जो माइक्रो स्मॉल और जो है
जो उसका मंत्रालय मिनिस्ट्री है, माइक्रो MSME जिसे बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल माइक्रो MS माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है MSME जिसे बोलते हैं, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जिसे बोलते हैं, वह लगातार प्रमोट करती है, फाइनेंस करती है, सपोर्ट करती है। अगर आप यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ये लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, सोचते हैं कि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब से क्या होता है। अभी मेरा ही विद्यार्थी नालंदा दस्तक, यही IMT का विद्यार्थी BJMC करके गया है, महज उसने अकेले शुरुआत की यूट्यूब चैनल खुद कर खोल करके। यह 2021 का मामला है और आज उसका जो है, सोचो जो विद्यार्थी अभी BJMC किसी मीडिया संस्थान में काम करते हैं, 10,000, 15,000, 50,000 तक का पाते हैं, उसका 5,000 रुपये महीने, 5 लाख रुपए महीने का जो है उसकी इनकम, और वह अब अपने नीचे 5 रिपोर्टर रखा है, यानी केवल यूट्यूब। यानी नया आइडिया कैसे, वो क्या करता है, केवल और केवल नेताओं से इंटरव्यू करता है और कुछ, यानी वहां की समस्याओं से केवल उस क्षेत्र के नेताओं से बातचीत करता है। तो इस तरह हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद। On behalf of IMT College of Law, I extend my heartfelt thanks to Dr. Ramashankar sir for giving us his valuable time and effort. It was a very enlightening and thought-provoking, inspirational lecture on how to develop entrepreneurship skills. We are highly obliged by your gracious presence amongst us, sir, and it was such a pleasure to host you at IMT College of Law. Thank you so much all for being patient listeners to this lecture. I also thank all the students present here for their presence amongst us. Thank you so much. My name is Ram Shankar.